राधे राधे सभी को, जय माता दी मेरी प्यारी बहनों। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल कैच विद सुमन में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा अलग है और शायद आपके दिल को छू जाए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो हमारे पास हर दिन होती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, हमारा फ्री टाइम। बहनों, ज़रा एक पल के लिए सोच कर देखिए कि दिन भर आप कितना काम करती हैं। सुबह उठते ही घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, सफाई, किचन का काम, और जब आखिर में आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आप क्या करते हैं? ज़्यादातर हम मोबाइल उठाते हैं, रील्स देखते हैं या बस थक कर लेट जाते हैं। और इसमें कोई गलती भी नहीं, हम इंसान हैं, हमें आराम चाहिए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम उस फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सच मानिए, एक सफल और एक सामान्य ज़िंदगी के बीच का फ़र्क अक्सर हमारे उसी फ्री टाइम में छिपा होता है। कुछ लोग उसी फ्री टाइम में फ्यूचर को बेहतर बनाने में लगा लेते हैं और कुछ लोग उसे यूं ही जाने देते हैं, और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी भी उसी हिसाब से बनती चली जाती है। इसलिए आज मैं आपसे दिल से बात करना चाहती हूँ और आपको ऐसे 7 पावरफुल तरीके बताना चाहती हूँ जिनको आप फ्री टाइम में अपनाती हैं तो आपकी ज़िंदगी सच में बदल सकती है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है नई स्किल सीखना। बहनों, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम घर संभालना जानते हैं, परिवार संभालना जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने लिए सोचा? ज़रा सोचिए, अगर आपकी सिचुएशन बदल जाए, अगर आपको खुद कुछ करना पड़े, तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आपको सपोर्ट कर सके? यही वो सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आज का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो चीज़ आज काम कर रही है, हो सकता है कल उसकी ज़रूरत ही ना रहे। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप हर सिचुएशन में खुद को समझ सकती है। स्किल आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको अलग पहचान देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से, अपने मोबाइल से ही बहुत कुछ सीख सकती हैं। आप कुकिंग में ऑलरेडी अच्छी हैं, लेकिन उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। नई नई रेसिपी सीख सकती हैं, प्रेजेंटेशन सीख सकती हैं, और आगे चलकर उसे इनकम का सोर्स भी बना सकती हैं। एडिटिंग सीख सकती हैं, इंस्टाग्राम के बारे में सीख सकती हैं, यूट्यूब चैनल के बारे में सीख सकते हैं, या फिर अपने सिलाई कढ़ाई को और बेहतर से बना सकती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने फ्री टाइम को कैसे यूज़ करती हैं। अगर आप सोचते हैं कि टाइम नहीं है तो एक बार ईमानदारी से सोचिए, हम रोज़ कितना टाइम मोबाइल पर स्पेंड करते हैं। अगर उसमें से 30 मिनट भी रोज़ाना निकाल लें तो 1 साल बाद आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाएंगी। इसलिए आज से खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि हर दिन कुछ नया सीखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी स्किल्स आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। अब दूसरी बात जो उतनी ही ज़रूरी है, शायद इससे भी ज़्यादा, अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम सबकी एक आदत होती है, हम सबका ख्याल रखते हैं लेकिन खुद का नहीं। हम अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाते हैं लेकिन खुद बचा हुआ खा लेते हैं। हम सबकी ज़रूरतें पूरे करती हैं लेकिन अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देते हैं, और धीरे धीरे यही आदत हमारी हेल्थ पर असर डालती है। ज़रा सोचिए, अगर आपकी बॉडी ही साथ नहीं देगी तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगी? इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी रहना कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ 20-30 मिनट खुद के लिए निकालिए। थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा योगा कर लीजिए, या सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठकर मेडिटेशन कर लीजिए। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं। आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका मूड अच्छा रहता है, और सबसे ज़रूरी, आपको खुद पर अच्छा महसूस होने लगता है। और जब आप अंदर से अच्छा महसूस करती हैं तो उसका असर खुद पूरे घर पर पड़ता है। इसलिए खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुश रहेंगी तभी आपका परिवार भी खुश रहेगा। अब तीसरी बात जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है, किताबें पढ़ना। किताबें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती, ये ज़िंदगी बदलने के लिए होती है। जब आप एक अच्छी किताब पढ़ती हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रही होती, आप किसी इंसान के सालों के अनुभव को समझ रही होती हैं। आप उनकी गलतियों से सीख रही होती हैं, उनकी सीख को समझ रही होती हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपको किसी सक्सेसफुल इंसान की पूरी जर्नी कुछ घंटों में समझ में आ जाए तो क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा? यही काम किताबें करती हैं।
ये वो सिखाती हैं जो आपको समझने में सालों लग जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए। आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट पढ़ना शुरू कर दीजिए, सुबह या शाम। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी सोच बदल रही है, आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रही हैं और यही आपको भीड़ से अलग बनाएगा। आज हमने 3 बहुत ज़रूरी बात सीख ली। स्किल सीखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और किताबें पढ़ना। ये तीनों मिलकर आपकी ज़िंदगी को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे इनकम शुरू कर सकती हैं, कैसे सही लोगों से जुड़ सकती हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। तो बस एक बात दिल में बिठा लीजिए, आप सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं है, आप एक पावरफुल वुमेन हैं। और आपने अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब तक तो आप समझ ही गई होंगी कि आपका फ्री टाइम कितना कीमती है और कैसे आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी की नींव को मजबूत बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मजबूत पावरफुल स्टेप्स की जो आपकी ज़िंदगी को सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या आप अपना जीवन सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित रखना चाहती हैं या सिर्फ आप चाहती हैं कि आपकी भी एक अलग पहचान हो, एक अलग ऐसी पहचान जहां लोग आपको किसी की पत्नी या किसी की माँ के नाम से नहीं बल्कि आपके अपने नाम से जाने। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल सिर्फ आराम करने में नहीं बल्कि कुछ बनाने में करना होगा। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, एक्स्ट्रा इनकम बनाना। देखिए, आज का समय पहले जैसा नहीं है। अब पैसा कमाने के लिए बाहर जाना ही ज़रूरी नहीं है। आज आप अपने घर से, अपने मोबाइल से भी इनकम शुरू कर सकती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप किस एक कदम को उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। हम में से बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ खास टैलेंट नहीं है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास ज़रूर होता है। आप रोज़ खाना बनाती हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वही कुकिंग आपकी इनकम बन सकती है? आप यूट्यूब पर अपनी रेसिपीज शेयर कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बना सकती हैं या फिर अपने घर से टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप कपड़े बना सकती हैं। अगर आपको सजावट पसंद है तो आप हैंडमेड आइटम बेच सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, कमी सिर्फ शुरुआत करने की होती है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, शायद रिजल्ट्स भी जल्दी ना मिले, लेकिन यही वो समय होता है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वही आगे चलकर सक्सेस दिखते हैं। इसलिए अगर आपके मन में कभी भी कोई आइडिया आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, छोटा शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन शुरू ज़रूर कीजिए, क्योंकि वही छोटा कदम आगे चलकर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पर, सही लोगों से जुड़ना यानी नेटवर्क बनाना। एक बहुत सच्ची बात है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत काफ़ी नहीं होती, सही लोगों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रा सोचिए, अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो सिर्फ शिकायत करते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ती हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, तो आपकी सोच ऑटोमेटिक बदलने लगेगी। आज के समय में नेटवर्क बनाना बहुत आसान है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से अच्छे लोगों से जुड़ सकती हैं। फेसबुक ग्रुप्स, यूट्यूब कम्युनिटीज़, व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप सीख सकती हैं, कनेक्ट कर सकती हैं। शुरुआत थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा डर भी लगेगा, लेकिन यही डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए धीरे धीरे अपने सर्कल को बदलना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि हम उन लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अब छठा पॉइंट, जो शायद सबसे अंडररेटेड है लेकिन सबसे पावरफुल भी है, कम्युनिकेशन स्किल। कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं लेकिन आप उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती? आपको लगता है कि आप बोलना चाहती हैं लेकिन वर्ड्स नहीं मिलते या कॉन्फिडेंस नहीं आता?
यही वो स्किल है जो आपको सबसे अलग बनाती है। आज के समय में सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी आना चाहिए कि आपको अपनी बात कैसे रखी जाए। चाहे आप यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं या कोई छोटा बिजनेस, या सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी तरह गाइड करना चाहती हैं, कम्युनिकेशन हर जगह काम आता है। आप इसे कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं? बहुत आसान है। अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिस कीजिए। अकेले में बोलिए, मिरर के सामने बोलिए, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनिए। शुरुआत में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना लगेगा। आप चाहें तो अपनी डेली लाइफ के बारे में बोलकर प्रैक्टिस कर सकती हैं, या किसी किसी टॉपिक पर अपने थॉट्स शेयर कर सकती हैं। और एक बात याद रखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो लोग आज कॉन्फिडेंट दिखते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। इसलिए अगर आप अपने कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहती हैं, तो आपकी हर चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। अब रुकिए और सोचिए, अगर आप ये 3 चीज़ें शुरू कर देती हैं, एक छोटी इनकम सोर्स, सही लोगों का साथ और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, तो क्या आपकी ज़िंदगी पहले जैसी रहेगी? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे आप अपने आप को बदलता देखेंगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी, और सबसे ज़रूरी, आपको खुद पर प्राउड महसूस होगा। तो अब तक आपने 6 पावरफुल बातें सीख ली, लेकिन अभी एक बहुत ज़रूरी बात बाकी है, जो इन सब को जोड़ती है और आपकी ज़िंदगी को सही दिशा देती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तब तक एक बात याद रखिए, आप जितना खुद में इन्वेस्ट करेंगी, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होती जाएगी, और आप इसकी पूरी तरह लायक हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गई हैं, तो इसका मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले पॉइंट्स में हमने बहुत कुछ सीखा। स्किल्स सीखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, किताबें पढ़ना, एक्स्ट्रा इनकम बनाना, सही लोगों से जुड़ना, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना। ये सब मिलकर आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है, अगर डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होगा, तो मेहनत भी आपको सही जगह तक नहीं ले जाएगी। और यही आता है आप आज का सबसे पावरफुल पॉइंट। अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को समझना। ज़रा 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, मोबाइल साइड में रखिए और खुद से एक बात अपने आप से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ? क्योंकि सच ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग बिजी तो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। हम काम तो करते रहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे होते हैं। सुबह से शाम तक हम बस चलते रहते हैं, घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार, लेकिन कभी रुक कर खुद के बारे में सोचते ही नहीं, और धीरे धीरे हम अपनी ही ज़िंदगी में खो जाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों बैठकर ओवर थिंकिंग करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद को समझें, खुद से सवाल करें और अपने रास्ते को क्लियर करें। आप अपने फ्री टाइम में सिर्फ 10-15 मिनट निकालिए और अपने आप से ये सिंपल सवाल कीजिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, मुझसे क्या गलती हुई, मैं कल क्या बेहतर कर सकती हूँ, क्या मैं अपने गोल्स के करीब जा रही हूँ या दूर। ये छोटे छोटे सवाल आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब आप खुद से बात करना शुरू करती हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखने लगती है, अपनी वीकनेसेस समझ में आने लगती हैं, और सबसे ज़रूरी, आपको अपनी डायरेक्शन मिलती है। बहुत सारी महिलाएं जर्नलिंग करते हैं, अपनी थॉट्स को लिखती हैं, क्योंकि जब आप लिखती हैं तो वो आपके दिमाग में और क्लियर हो जाती हैं। धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न समझ में आने लगते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको खुद से कनेक्ट करता है। इस दुनिया में हर कोई आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देगा, हर कोई आपको अलग रास्ता दिखाएगा, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं समझेंगी, तब तक आप किसी भी रास्ते पर कॉन्फिडेंटली नहीं चल पाएंगी। इसलिए अपने फ्री टाइम का थोड़ा सा हिस्सा अपने अंदर झांकने में लगाइए, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। अब आता है आज का सबसे खास हिस्सा, बोनस पॉइंट, आइडियाज़ पर एक्शन लेना सीखो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप फ्री होते हैं, तब आपके दिमाग में सबसे अच्छे आइडियाज़ आते हैं? कभी अचानक ख्याल आता है, मुझे यूट्यूब शुरू करना चाहिए, मैं कुछ बिजनेस कर सकती हूँ, मैं ये नया स्किल सीख सकती हूँ।
उस मोमेंट में वो आइडियाज़ बहुत एक्साइटिंग लगते हैं। ऐसे लगता है कि अगर ये कर लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है, अगले दिन वही आइडिया कहीं खो जाता है और हम वापस अपने पुराने रूटीन में लग जाते हैं। यही फ़र्क है